हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। जब तक हम कार्ड शफल करें, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना शुरू करना है। ठीक है, ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। द चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम में हमारे पास हायरफेंट की एनर्जी आ गई है, इसको यहीं पे रख देते हैं। देखिए आपके पर्सन की मुझे वाइब्स अभी समझ आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में लव लाइफ जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है कि ये रिश्ता बहुत पुराना रहा है। ठीक है, और ये जो आपके पर्सन है वो कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये पास्ट के पर्सन है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। हो सकता है कि नो कांटेक्ट की वजह से ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। ये बता नहीं पा रहे हैं आपको, ये अपनी बातों को बिल्कुल दिल तक रख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान को चाहा है। सच्चा प्यार इनको लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार मिला है और इस पर्सन ने उस इंसान को खो दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की नज़र हमेशा से एक ही इंसान पर रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है, जहाँ पे ये पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं। ये पर्सन आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम विमेन हो या मैन हो। ठीक है, जो आज के ऐसे फास्ट पेस लाइफ में किसी को एक बार ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने टाइम बाद कोई ऐसा एक पार्टनर मिल जाना, ठीक है, और मिलने के बाद भी उस पर्सन को खो देना, ये एक बहुत ही नाइटमेयर की तरह है। ये मान लीजिए कि आपके पर्सन के दिमाग में या फिर लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो एक बुरा सदमा महसूस कर रहे हैं और वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना देख रहे हैं। ये पर्सन, मुझे लगता है कि इस सपने से बहुत भयभीत हो रहे हैं और इस समय इनका बस यही कहना है, इनका बस यही मानना है, इनको विश्वास है कि ये पर्सन ना इस सपने को बहुत ही जल्द अधूरा करके ही उठेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी क्या कहती है। देखिए अक्सर क्या होता है कि नेक्स्ट एक्शन बाद में दिखाते हैं, लेकिन करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या कह रही है, ध्यान से देखोगे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बातचीत वो बहुत टाइम से बंद है। ठीक है, और इतने टाइम से बंद है कि अगर आप साल गिनने चलो तो आपको ऐसा लगेगा कि इतने साल हो गए हैं बात किए बिना। ठीक है, कितना टाइम हो गया है दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए हुए, ये एक दूसरे की बात को समझे हुए बहुत टाइम हो गया है। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन इतना टाइम बीतने के बावजूद भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इस पर्सन के मन में ये चीज़ गई ही नहीं है कि सब कुछ अब फिनिश है और मुझे सामने की ओर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी ये चीज़ सोचते जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है
ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ही बेकरारी से उम्मीद है कि आपसे मिलेंगे, ठीक है, ये आपसे दोबारा से बात करेंगे। और यहाँ पे एक वाइट फ्लावर है, इसका मतलब ये है कि ये आपसे बहुत शांति से बैठ के चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी हमें ये बता रही है कि हो सकता है कि आप कहीं पे भी होगे ना, तो ये पर्सन आपको ढूंढ निकालेंगे, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी होगे, ये पर्सन ज़रूर से आपके करीब आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आपने शायद एड्रेस चेंज कर दिया है, अगर आप कहीं और चले गए हो या आपने नंबर बदल लिया है, तो ये पर्सन अभी ऐसा लग रहा है कि लगे हुए हैं आपके बारे में, ऐसा लग रहा है पूछताछ कर रहे हैं और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी हालत बता रही है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप तक पहुंचना, आपके पास आना, आपसे बात करना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए ध्यान से देखिए। ये पर्सन पहले तो हर जगह घूम रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप पे नज़र रख रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं। एक चीज़ और भी मैं बता दूं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन ये पहुंच नहीं पाए। तो अगर कहीं से भी इस पर्सन को मदद नहीं मिली है, तो ये पर्सन उम्मीद हारे नहीं है, ये अपने रास्ते पे रुके नहीं है, ये चलना चाहते हैं, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे आपसे कितनी बार भी इनको रिजेक्शन मिले। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको भूलना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये पर्सन ज़रूर से चाहेंगे, ये हमेशा से चाहेंगे कि जितना भी टाइम मिस हुआ है, जितना भी टाइम बात नहीं हुई है, वो टाइम एक तरीके से पूरा हो जाए और उसको भी कवर करके ना आप दोनों के दोनों आगे की ओर एक दूसरे का हाथ थामो। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब घबरा नहीं रहे हैं, ठीक है। एफ़र्ट्स लगाने से घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एफ़र्ट्स करना चाहते हैं आपके लिए। जो इनसे बन पड़ रहा है वो चीज़ वो कर रहे हैं, और कप लेके इधर से उधर घूम रहे हैं जैसे कि आप गुमशुदा हो गए हो, और ये आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के ही निकालेंगे, ठीक है। नो मैटर कितना भी टफ हो जाए, ये पर्सन आपके लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पास आना चाहते हैं। कितने भी दिन का नो कांटेक्ट है, उस नो कांटेक्ट को ये कम्युनिकेशन में बदलना चाहते हैं। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। आपको जितना मिलता है आप उतने में खुश रहते हो, ठीक है। पर ऐसा लगता है कि आपके भी सपने यहाँ पे टूटे हैं, ठीक है। आपको भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, ठीक है। आपके भी दिल में ठेस पहुँची है कहीं ना कहीं, तभी तो ऐसा हो रहा है कि आप कभी कभी महसूस करते हो कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों से, जो मैंने चाहा था वो तो मुझे मिला नहीं। मुझे लग रहा है आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आती है कि आपने जो चाहा वो तो आपको मिला नहीं, ठीक है। और आप इस लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि जो आपने गोल्स बनाए हैं, मतलब आपने सोचा है कि इस तारीख तक मुझे ये करना है, उस तारीख तक वो करना है, तो वो सब भी पूरा हो, ठीक है। आप दिल से चाहते हो। द चैरियट की एनर्जी ये बोल रही है कि अगर आपने लव लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है, हो सकता है कि आपने अभी इस समय बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इस वजह से आपका मन एक तरीके से खट्टा हो गया, आपका मन ऊब गया है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आपका मन अगर पूरी तरीके से उतर चुका है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा सेम होता जा रहा है, कुछ भी नयापन नहीं है, ठीक है, कि लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लग रहा है कि आगे की ओर अच्छा होगा नहीं। तो एक तरीके से मुझे आप होपलेस होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। होपलेस एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि अब आगे की ओर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। तो एक चीज़ और भी मैं बता दूं, ऐसा लग रहा है कि जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके हो, ठीक है, वो उस टाइम पे आएगी जब आप पूरी तरीके से उस चीज़ से मुंह मोड़ चुके हो, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन दोबारा से ना
एक बार प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बार तो ये चांस लेना चाहते हैं, एक बार फिर से ये आपके साथ कुछ नया सा शुरू करना चाहते हैं, है ना। इनका मन है कि एक बार तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि बात बन जाए। इनका मन है, हो सकता है कि बात बन जाए, तो उस बात को बनाने के लिए, ठीक है, दोनों की बात को चलाने के लिए इस पर्सन की तरफ से कोशिश रहेगी। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच के बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं देते हो। एंजल गिर गए ओके, आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं देते हो और ना ही आप इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, ना ही मैसेजेस या कॉल ज़्यादा ऐसे करके बॉदर कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से यू नो व्हाट टू से, मतलब एक तरीके से आप खुद में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे कह रही है कि आप खुद से ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। ये मान लो कि आपके लाइफ में भी इस समय इतने काम हैं कि गिनना चाहे तो 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गए हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा और प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी रीडिंग आने वाली है, शाम की रीडिंग भी है, रात की भी रीडिंग है। मैंने लिंक दे दिया है, आपको ज़रूर से जाके देखना है, ठीक है। उधर तो आ ही रही है रेगुलरली। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपकी अप्रूवल खुद से मिल रही है, ठीक है। अब आप अपने पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं हो या पहले की तरह उनको बॉदर नहीं करते हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये भी बोलती है कि आप ना अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान दे रहे हो। और दूसरा ये कि काम करते करते ज़्यादा किसी को बता नहीं रहे हो इस बारे में, अपने काम को आप सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस बारे में किसी से अभी बात भी करते हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके मन में चल रहा है कि जैसे कि आपकी एनर्जी चेंज दिख रही है, तो उस चीज़ को कैसे लेना है या फिर उस चीज़ को कैसे समझ के आपकी ओर आना है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आप मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहे हो, डेफिनेटली आप सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। पर एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करो। आप ये नहीं चाहते हो कि फुल्ली आप अपने पार्टनर से पैरासिट बन जाओ, नहीं, या पैरासाइट बन जाओ, नहीं। आप ये चाहते हो कि आपका भी अपना एम्पायर हो, आपके भी अपने गोल्स पूरे हो। द लवर्स की एनर्जी, इसका मतलब क्या है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान से देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए आपकी चीज़ें, आपकी फैमिली, आपका करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जिस टाइप की एनर्जी में आप हो, ठीक है, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इनफैक्ट इस वक्त आपके पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि जो आप कभी करना चाह रहे थे उस टाइम आप फेल हो रहे थे उस चीज़ पे, लेकिन आप वो करके कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ रहे हो। अब आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, ना ही आप दूसरों को खुद से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हो, किसी और पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप डेटिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा दूर हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप डेटिंग एंड ऑल से बहुत ज़्यादा दूर हो इस वक्त, ठीक है। अभी आप किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस देख के, ये चेंज ऑफ एनर्जी देख के आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रुक नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आप ना चाहते हो भी जो इन पे तीर चला रहे हो, वो सीधा उनके दिल पे जाके लग रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। चलिए,
पेज ऑफ रॉड्स यानी कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, फिर से यहाँ पे आ गया है, इधर भी आया था, देखिए इधर भी आ गया है द लवर्स। एक सेकेंड में कैमरा फोकस कर, यस द लवर्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान जब भी आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि इनके मन में बहुत डर है, ठीक है। इस वक्त में मैं देख रही हूँ इनके मन में बहुत डर है कि आप इनके लेवल से ऊपर उठ चुके हो, भले ही इनके पास कुछ भी हो आपको ऑफ़र करने के लिए, लेकिन इनके मन में ये डर है कि कहीं सब कुछ करने के बाद भी वो चीज़ कम ना पड़ जाए। क्या वो आपको खुश कर पाएंगे? क्या उनके एफ़र्ट्स आपके लिए इनफ होंगे? क्या आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो? तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन देखो कब से प्यार का प्याला लेके बैठे हुए हैं। देखो किंग ऑफ कप्स, यानी कि इस पर्सन को भी धोखा मिला है। इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, आपसे मुंह मोड़ा है, तो एक तरीके से उसकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका साथ छोड़ के ही इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके लिए कौन इम्पोर्टेंट है। जब आपका साथ अब नहीं है, जब आपसे बातचीत नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी वैल्यू समझ आई है, इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आई है। देख लीजिए ये पर्सन कैसे व्याकुल होकर बेचैन होकर आपका नाम पुकार रहे हैं। ये कहीं पे भी आप हो तो सुन के इनको बस एक बार जवाब दो। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आपसे एक कॉल या मैसेज का रिप्लाई चाहते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत हड़बड़ा के ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने बहुत बार कोशिश की और आपने रिप्लाई नहीं दिया तो यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं, ठीक है। यकीन मानो इनके मन में यह है कि न जाने आप क्या कर रहे हो, न जाने आपने क्यों इनको इग्नोर कर दिया, न जाने आपके मन में क्या है, कौन है। तो इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अपनी प्लेस को लेके, क्योंकि ये अब नहीं जानते, इनको कोई आइडिया नहीं है कि आप इनकी लाइफ में आना चाहते हो कि नहीं। द लवर्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा दुखी है कि आप यकीन नहीं मानोगे, ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको ना अब आपकी ज़रूरत है। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको देखते ही सोच रहे हैं कि आप इनको बुलाओ और गले से लगा लो, इनकी हालत को समझो, ठीक है। क्योंकि आपके बिना या आपकी तरफ से रज़ामंदी पाए बिना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को ये लगने लगा है कि अब शायद से आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो, ठीक है, हर दिन दूर जा रहे हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक्त। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने कहा था इस पर्सन की हालत सही नहीं है, ठीक है। जो पेंटिकल्स आपके लिए अबंडेंट एनर्जी ला रहे हैं वही पेंटिकल्स इनकी बुरी हालत कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बीमार है, ये पर्सन बहुत परेशान है, ये पर्सन बहुत चोट खाए हुए हैं, इस पर्सन ने बहुत धोखा खाया है, ठीक है। ये पर्सन आगे की ओर जा तो रहा है, लेकिन ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। पीछे मुड़ के देख रहे हैं और इनके मन में ख्याल आ रहा है कि आपके मन में इनके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये थोड़े से कदम आगे की ओर लेते हैं, ये पीछे की ओर मुड़ के भी ज़रूर से आपकी ओर बार बार देख रहे हैं, क्योंकि आपका जवाब देना, आपका अप्रूवल इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द फूल की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इनका यही कहना इस वक्त महसूस करना है कि ज़रूरी है कि इनके गलत फ़ैसलों की वजह से आप इनसे दूर गए हो। इस बात का इनको अंदाज़ा है, इस बात को ये एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। पर उस टाइम उनको ऐसा लगा कि आगे की ओर कोई ख़तरा नहीं है, जो भी ये करेंगे इनको बहुत कॉन्फिडेंस था अपने एक्शन पे। पर अब जब इनको उससे नुकसान हुआ है तब इनको समझ आया कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी गलती थी। आपसे अलग होना इनको लगा कि शायद इनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, लेकिन फिर इस पर्सन को बाद में जब समझ आई है, जब जितनी भी टॉक्सिसिटी क्लियर हुई है,
तब ये चीज़ इनको पता चली है कि ये फिर से घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं। तो कुछ भी इस पर्सन में बदला नहीं है, ठीक है, कुछ भी इस पर्सन में बदला नहीं है। इस वाली एनर्जी से ये हालत हो गई है इस पर्सन की, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस ये है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है। अब इनको ये मान लीजिए इनकी आंखें खुल गई है, तभी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, दे वांट टू कम टू यू, दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका ये भी हो सकता है योर वेट इज़ ओवर, योर वेट इज़ फाइनली ओवर, क्योंकि इस पर्सन के आप पैर थमते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बार बार आपकी ओर आते हुए नज़र आ रहे हैं, तब तक आ रहे हैं जब तक ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जितने भी लोग चले गए हैं इधर उधर, प्लीज़ अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से आ जाइए, रीडिंग्स रेगुलरली आ रही हैं, ठीक है। सोलमेट्स टैरो पे भी आएगी जो आती है दोपहर को 2 बजे, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।